मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में कलह अब देखने को मिल रही है। यहाँ भाजपा विधायक और मंत्री आमने सामने आ गए हैं। देखिए चंबल तक न्यूज की खास रिपोर्ट। पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ विधायक भूपेंद्र सिंह ने क्षेत्र के एक निजी स्कूल का मुद्दा उठाया और मुद्दे के दौरान मध्य प्रदेश में संचालित निजी स्कूलों को लेकर सरकार को घेरा। भूपेंद्र सिंह ने मंत्री के द्वारा दिए गए जवाब पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सदन में सवाल को झूठा बताकर विधायकों का सदन में अपमान न किया जाए और विधायक को झूठा साबित किया जा रहा है। इस दौरान पूर्व मंत्री ने प्रदेश में संचालित निजी स्कूलों के द्वारा की जा रही गड़बड़ियों और स्कूलों में होने वाली आपराधिक घटनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार से नीति बनाने की मांग की है। बता दें कि वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में संचालित निजी स्कूलों में शैक्षणिक व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए मैकेनिज्म तैयार किया गया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस पूरे मामले की शुरुआत कहां से हुई। दरअसल विधानसभा में ध्यान आकर्षण के दौरान पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर जिले के मालथौन में सरकारी जमीन पर संचालित एक निजी स्कूल का मामला उठाया। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि क्या सरकारी भूमि पर कोई निजी स्कूल चल सकता है। इस मुद्दे पर तहसीलदार ने अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए हैं। पूर्व मंत्री ने कहा ये सवाल कोई बड़ा नहीं है, इस मुद्दे पर सीधे मंत्री से बात कर सकते थे, लेकिन इस सवाल से अलग पूरे प्रदेश की स्थिति पर ध्यान आकर्षित करना चाहता था। पूरे प्रदेश में स्कूलों की बुरी स्थिति है। प्रदेश में निजी स्कूलों के नाम पर एक तरह का व्यापार चल रहा है। न कोई खेल का मैदान है और न ही बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था है। इस पूरे मामले को लेकर सरकार को नीति बनाना चाहिए। वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री के द्वारा दिए गए लिखित जवाब पर नाराजगी जताते हुए भूपेंद्र सिंह ने कहा कि स्कूल शिक्षा मंत्री से मैं क्षमा चाहूंगा और एक निवेदन करना चाहूंगा कि मैं क्षेत्र का विधायक हूं और यदि अधिकारी ये लिखते हैं कि जनता में कोई नाराजगी नहीं है और यही बात मंत्री सदन में कहकर विधायक को सदन में अपमानित न कर, क्योंकि इस जवाब से ये लगता है कि सदन में मैं झूठ बोल रहा हूं। पूर्व मंत्री ने कहा जिस स्कूल को लेकर सवाल उठाया गया है वो इतना बड़ा नहीं है, उसे तो मैं 1 घंटे में ठीक कर सकता हूं, लेकिन इस तरह की स्थिति पूरे प्रदेश में है, उसे लेकर सरकार को ध्यान देना चाहिए। भाजपा विधायक भूपेंद्र सिंह के ध्यान आकर्षण पर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने कहा कि प्रदेश में जो व्यवस्था स्कूल शिक्षा में चल रही है उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उस पर ध्यान दिया जाएगा। नियम और कानून से शिक्षण व्यवस्था बेहतर चले, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। निजी स्कूलों को लेकर 1 एकड़ भूमि का प्रावधान किया गया है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो, प्रदेश के स्कूल कैंपस बेहतर हो, साथ ही शैक्षणिक व्यवस्था भी अच्छी हो। इसकी लगातार जांच के लिए मैकेनिज्म तैयार किया गया है। अब पूरे मामले पर क्या कुछ बोले दोनों बीजेपी के नेता, आप ये वीडियो खुद देखिए। छत टपक रही है और पानी भरा हुआ है, वहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में सुधार के लिए जब तक उसकी वैधता पता न चल जाए, क्योंकि ये स्टंट का युग है, लोग रील बनाने के चक्कर में अपनी तरफ से कई प्रयोग करते रहते हैं। बच्चों को बिठाल के पॉलीथीन लगाई, रील बना के भेज दी, अपन पता कंफर्म कराएं कि पानी टपक रहा था या फेंक रहे थे। मंत्री रहे हैं और ऐसे में अधिकारी गलत जानकारी दे रहे हैं, मंत्री पढ़ रहे हैं। देखिए, सवाल इस बात का होता है कि अगर कोई विधायक प्रश्न उठाता है तो पहली बात तो ये है कि परंपरा ये है कि सामान्यतः मंत्री विधायक से फोन पर बात कर लेते हैं कि क्या विषय है और आप इसमें क्या चाहते हैं। तो एक तो ये पहले बात हो जाती है तो विषय ध्यान में होता है। दूसरा मेरा ये कहना था कि अधिकारी अगर ये लिख दे कि क्षेत्र में कोई रोष नहीं है तो मंत्री को ये बात स्वीकार नहीं करना चाहिए। अगर है नहीं है तो बोलें। अब मंत्री अगर ये बोल दें कि कोई रोष नहीं है तो इसका मतलब विधायक गलत है। तो हम ये बोले कि हमारे क्षेत्र में जनता बहुत खुश है, यौन शोषण हुआ है तो जनता बहुत खुश है, हम ये बोले क्या? तो अगर रोष है तो मैं विधायक हूं वहां का, तो मेरे को पता नहीं होगा कि रोष है कि नहीं है। तो मैंने यही कहा कि कम से कम कार्रवाई हो ना हो, पर सरकार की ये जिम्मेदारी भी है कि विधायक अपमानित ना हो, इतना हमें अपने जवाब में इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ये मेरी भावना। वाहन को लेकर भी ध्यानाकर्षण की सूचना दी है। हमारे यहाँ पर अभी लगभग 2 माह में 5 बार चक्का जाम हो गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस व्यवस्था को ठीक करो।
क्योंकि वहां पर इलीगल तरीके से असामाजिक तत्व कुछ जो और लोग हैं मिलकर लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। ट्रक वालों के साथ मारपीट की अनेक घटनाएं हुई है और इसलिए अनेक लोग वहां पर इस तरह की परिवहन के नाम पर अवैध वसूली, गुंडागिर्दी ये सब हो रहा है और 5 बार चक्का जाम हो चुका। तो हमारे क्षेत्र की जनता जाएगी कौन से रोड से अगर वहां पर चक्का जाम होता है तो? कई बार मैं ही 2-2 घंटे फंसा रहता हूं। तो मैं चाहता हूं कि व्यवस्था में सुधार हो, चेकिंग हो, इसमें क्या दिक्कत है? चेकिंग होना चाहिए, चेकिंग होना चाहिए। ये आरटीओ का अधिकार है, परिवहन विभाग को चेक करना चाहिए, चेकिंग हो पर व्यवस्था ऐसी हो कि जाम ना लगे, क्योंकि वो हमारा स्वर्णिम कॉरिडोर है, कश्मीर से कन्याकुमारी वाला रोड है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है और यार्ड छोटा है, तो इस कारण से 10 गाड़ी भी खड़ी करते हैं तो जाम लग जाता है। तो जनता को हर दिन जाम का सामना करना पड़ता। उस दिन भी एक ट्रक आ रहा था स्पीड में, अचानक एक किसी ने स्टॉपर उसके सामने कर दिया, व्हील वाला स्टॉपर, तो ट्रक पलट गया। अब ट्रक पलट गया तो ट्रक वाला इतना आक्रोशित था कि वो ट्रक में आग लगा रहा था, खुद के ट्रक में सारे ट्रक वाले इकट्ठे हो गए। तो व्यवस्था सुधारने के लिए मैंने कहा है, लिखा है और मेरी ड्यूटी है, मैं वहां का विधायक हूं।